मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक स्टार्टअप, एक न्यू बिज़नेस को कौन कौन से अकाउंटिंग प्रोसीजर्स अपने पास इंप्लीमेंट करने चाहिए। जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस होता है सेल्स पे। सेल्स हो जाए बस, फिर तो सब कुछ हो जाएगा। देन टीम हायर करने पे, क्योंकि बिना टीम के तो हम सेल्स भी नहीं कर पाएंगे। हमें अपना मार्केटिंग किस तरीके से करना है, अपने एड्स कैसे प्लेस करने हैं, अपने आप को एज ए ब्रांड कैसे पुट करना है, एंड इट्स वेल एंड गुड। लेकिन एक चीज़ जिस पे हमारा सबसे कम फोकस होता है वो होता है बुक कीपिंग पे, अकाउंटिंग करने पे, डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने में। और आप बहुत जल्दी जल्दी बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हो, लेकिन 1 या 2 साल बाद आप स्टक होते हो इन सारी चीज़ों में, क्योंकि आपने सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया होता। आपको खुद अपने प्रॉफिट्स और अपनी कॉस्टिंग नहीं पता चलती, अपना प्रॉपर आपको हिसाब किताब सेल्स का पता नहीं चलता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मुझे गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्सेशन, वो मुझे पता नहीं चलती। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस वर्ल्ड में ऐसे भी हैं, आपको कुछ एग्जांपल भी दे सकती हूँ उसके, जिन्होंने बहुत अच्छा किया अपने बिजनेस, बहुत अच्छा ग्रो कर लिया, बट उन्होंने टैक्सेस प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए, अकाउंटिंग प्रॉपरली नहीं की, और वहाँ के जो डिफ़ॉल्ट्स थे ना, उस डिफ़ॉल्ट्स की वजह से उन्हें अपना पूरा बिजनेस बंद करना पड़ा। तो जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है अपनी अकाउंटिंग को प्रॉपर करना। इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये मैं बेसिक बिजनेस के हिसाब से बता रही हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं बता रही। सबसे पहले परचेज़ के बिल, वो मुझे सारे मेंटेन करने होते हैं। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जितने परचेज़ के बिल हैं उनसे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। तो वो इन्वॉइसेज आपके जो परचेज़ वाले हैं बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी इनकरेक्ट है तो आपका आईटीसी उसकी वजह से जा सकता है, यानी कि 18% का आपको फ्लैट लॉस होगा उसकी वजह से। देन सेकंड है इन्वॉइस, यानी कि मुझे अपनी हर सेल के लिए एक डॉक्यूमेंट रेज करना है, जिसे हम लोग इन्वॉइस बोलते हैं। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो हम उसी डॉक्यूमेंट को टैक्स इन्वॉइस बोलेंगे, क्योंकि वो जीएसटी को कैरी करेगा अपने साथ में। वो मुझे कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी। आप बहुत इजीली अलग अलग फॉर्मेट पे इन्वॉइसेस कैसे रेज कर सकते हो, परचेज बिल कैसे मेंटेन कर सकते हो, अगर आपको किसी को पीओ देना होता है, परचेज ऑर्डर देना होता है परचेज करने से पहले, तो वो सब आप कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगी इसी वीडियो के अंत में। फिर मुझे मेंटेन करनी है एक्सपेंसेस। तो अगर मैं देखूँ तो परचेज और एक्सपेंसेस एक तरीके से सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों के लिए हम पैसे देते हैं। तो परचेज करते हैं तब भी खर्चा होता है, एक्सपेंस करते हैं तो भी खर्चा होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब हम एक मटेरियल या कोई एक ऐसी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं जो मैं जिस चीज़ की सेल कर रही हूँ उसका मेन आइटम है, तो वो मेरा परचेज़ के अंदर बुक होता है। लेकिन जो मैंने अदर एक्सपेंसेस किए, जैसे उसकी कार्टेज, वैसे कार्टेज भी हम लोग परचेज़ के साथ ही बुक करते हैं, लेकिन कोई हमने अपने प्रीमाइसेस के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है, मैंने कोई टेलीफोन कनेक्शन लिया जिसका मैं बिल पे करती हूँ, तो अब वो डायरेक्ट परचेज से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भी मेरा एक्सपेंस है, तो उनको हम लोग एक्सपेंसेस में बुक करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए रिमोट है, आपने इसको 100 रुपीज़ का परचेज़ किया और 150 का सेल कर दिया, और साथ में इस रिमोट को रखने के लिए आपने एक स्पेस लिया हुआ है, आपका जो ऑफिस है वो आप रन करते हो, आपने जिस फ़ोन पे कोऑर्डिनेट किया इसकी सेल परचेज़ के लिए उसका आप बिल पे करते हो। तो यहाँ पे जो मैंने रिमोट के लिए 100 रुपये दिए वो मेरी परचेज़ के अंदर बुक होगी। जो मैंने फ़ोन का बिल दिया या मैंने कोई अपने प्रीमाइसेस का रेंट दिया है और अदर एक्सपेंसेस कुछ भी जो मैंने किए, वो सारे के सारे मेरे एक्सपेंस में बुक होंगे। तो परचेज़ और एक्सपेंस को अगर टोटल मिला दो तो यानी कि मेरा कैश का आउटफ्लो से मुझे पता चलता है कि मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश कितना हुआ। देन इनवॉइस में आपको ऑलरेडी बता चुकी है, यानी कि सेल्स मेरी जितनी हुई वो मुझे सारी की सारी देखनी है। देन अगर मेरे पास डिफरेंट आइटम्स हैं, तो मान लीजिए एक मेरे पास रिमोट है, एक मेरे पास कुछ और आइटम है, टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, अलग अलग रिमोट्स हैं, तो पर आइटम मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, तो उसकी परचेज कॉस्ट के अलावा जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट है वो भी हम उसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे मेंटेन करनी चाहिए। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जिस पे हम लोग खर्च करते हैं, वो क्या चीज़ें हैं? वो है फिक्स्ड एसेट्स। अब परचेज और फिक्स्ड एसेट्स में फ़र्क क्या हुआ? देखो, ये रिमोट मैंने लिया और बेच दिया, तो ये मेरी परचेज़ हुई, मेरी सेल हो गई। लेकिन मैंने अपने ऑफिस के लिए मान लीजिए एसी परचेज़ किया, तो उसको मैंने सेल तो किया नहीं, और वो मेरा एक्सपेंस, छोटा एक्सपेंस भी नहीं है, मतलब कोई रिलेटेड कोरिलेटेड एक्सपेंस भी नहीं है। तो एसी जो है वो क्या होगी? मेरी फिक्स्ड एसेट, क्योंकि वो परचेज़ करके ख़त्म नहीं हुआ, वो मेरे पास ही रखा है, वो कहीं गया नहीं। तो उनकी हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं उसको अलग से हेड बनाते हैं फिक्स्ड एसेट्स का। तो जितनी मेरी एसेट्स हैं, यानी कि जिनको मैंने सेल परचेज़ के लिए नहीं लिया है, बल्कि जिनको मैंने ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए या अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए लिया, उनको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, उनको हम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर मेंटेन करते हैं। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें मेंटेन करनी चाहिए। साथ में हम लोग कैश लेजर एक मेंटेन कर सकते हैं, ताकि मुझे कैश का पता रहे। आप उसके अंदर एक पीटी कैश अकाउंट बना सकते हो। तो आप जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा कैश देते हो और फिर वो उसको धीरे धीरे एक्सपेंड करते हैं, तो उसका हिसाब किताब आप उसके थ्रू रख सकते हो। तो आपकी एक बार सेल आपको पूरी अच्छे से पता है, आपकी परचेज आपको अच्छे से पता है, एक्सपेंस आपको अच्छे से पता है, आपकी 90% ऑफ अकाउंटिंग इतने से ही कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब आप सेकेंड लेवल पर जाएंगे तो इसको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में रखने के साथ साथ हमें इसकी एक प्रॉपर
बुक बनानी पड़ेगी, यानी कि हमें बुक कीपिंग करनी पड़ेगी। बट इनिशियल स्टेज पे आप इतने से भी काम चला सकते हो और यही सब चीज़ें आप अपने एक्सेल शीट के अंदर फीड करके इससे काम चला सकते हो। अब मैंने आपको बोला था कि ये मुझे करना कैसे है, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊँगी, इसके सेकेंड पार्ट में। तो आप इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हो। उसमें से काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो ऐसे भी हैं जो फ्री हैं। इसमें मुझे जो एक पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो है स्वाइप। आप स्वाइप पे जाएंगे तो वो फ्री भी है, पेड कुछ वर्जन्स होंगे बट फ्री वर्जन भी है। वहाँ से आप इन्वॉइस जनरेट कर सकते हो और अगर आपके अलग अलग टेम्पलेट आपको चाहिए इन्वॉइस की, जैसे ई कॉमर्स का अलग तरीके का इन्वॉइस होता है, जो लोग सर्विसेज के अंदर उनका अलग तरह का इन्वॉइस होता है, प्रोडक्ट सेल कर आपका अलग तरह का इन्वॉइस होगा, टैली के अंदर एक अलग फॉर्मेट ऑफ इन्वॉइस होता है। तो आप जिस भी फॉर्मेट का इन्वॉइस वहाँ से जनरेट करना चाहते हो, अलग अलग आपको उसके अंदर फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हो। साथ में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, हमें एक प्रॉब्लम आती है कि हम कस्टमर से पेमेंट कैसे रिसीव करें। तो पेमेंट कभी वो कैश से कर रहा है, कभी चेक से कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि जो आपने ट्रांजैक्शन एंटर की, जिसका आपने इन्वॉइस जनरेट किया, आप उसका पेमेंट का, जैसे आप इन्वॉइस जनरेट करोगे ना, तो आपके पेमेंट के लिए एक लिंक क्रिएट हो जाता है, क्योंकि रेजर पे इनके पास इंटीग्रेटेड है। और उस लिंक को आप भेज दो जिसको आपने सेल किया है और वो उसी लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा फीचर लगा, क्योंकि इतना आसानी से आपका पेमेंट आ जाएगा। इवन अगर उनको क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं वो उस लिंक को यूज़ करके। अच्छा, जब जीएसटी की मैं बात करती हूँ तो मैं कई बार बोलती हूँ कि जीएसटी में अब आपके अगर सप्लायर ने रिटर्न नहीं फाइल किया या आपका जो कस्टमर है उसने आपको ठीक से कम्युनिकेट नहीं की चीज़, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे एक ये भी अच्छी चीज़ है कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन है वो भी डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। जैसे रिमाइंडर्स हैं, पेमेंट के लिए रिमाइंडर आप सेट कर सकते हो, या आपको कुछ और कम्युनिकेट करना है अपने बायर से, सेलर से, तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू आसानी से कर सकते हो। साथ में यहाँ पे एक ऑनलाइन स्टोर भी है। तो अगर आपको ये है कि आपके अलग अलग गुड्स हैं, आप वो गुड्स वहाँ पे अपलोड करके और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सीधा लिंक भेज सकते हो। उस लिंक पे क्लिक करके वो सारे गुड्स वो देख सकते हैं और वहीं से परचेज़ भी कर सकते हैं। और जैसे वो वहाँ से परचेज़ करेंगे तो इन्वॉइस भी अपने आप जनरेट हो जाएगा, उनके लिए पेमेंट का लिंक भी जनरेट हो जाएगा। तो आई थिंक इससे आपका बिज़नेस काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे। और ऐप भी है, अगर आप चाहो तो उनका ऐप भी यूज़ कर सकते हो, वेब बेस्ड भी है, चाहो तो वेब बेस्ड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, मतलब आपको है कि नहीं मेरे को सॉफ्टवेयर से भी आप बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो फिर आपके लिए एक और तरीका है कि आप एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हो। आप एक्सेल के अंदर अपने इन्वॉइसेस, आप जितनी भी सेल करो उन इन्वॉइसेस की डिटेल आप डेली बेसिस पे, डे एंड पे एक्सेल शीट के अंदर एंटर कर लो, तो वहाँ से भी आप उसको मेंटेन कर सकते हो। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको एक फॉर्मेट अपने आप बनाना पड़ेगा, फिर डेली उसमें एंटर करना, कुछ उसके अंदर मिस हो गया और उसमें इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने इन्वॉइस एंटर किया तो आपकी पूरी सेल भी चेंज हो गई, उसके हिसाब से टैक्स भी कैलकुलेट हो गया। वो एक एक चीज़ आपको मैनुअल करनी पड़ेगी। तो है वो सिंपलेस्ट तरीका, लेकिन एक्चुअली आपको मुश्किल पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे और वीडियो लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।